नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक के केमिस्ट्री के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के PYQ। अब आप कहिएगा सर ये PYQ क्या होता है? व्हाट इज PYQ? PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो मतलब ऐना समझा कि जे पिछला साल एग्जाम में क्वेश्चन आयल रहे वह क्वेश्चन के डील करे हम तोरा पास आयल छिए, समझे? मतलब जो पिछले ईयर का क्वेश्चन है उन्हीं को हम लोग PYQ कहते हैं और PYQ क्वेश्चन करते हैं। और एक सेट में करीब आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हमको मिला है और इनको एकदम धराधर एकदम देखिएगा, एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपके लाइक शेयर के लिए हम लोग बड़े भूखे रहते हैं। टीचर जो लोग रहते हैं ना, ऑनलाइन वाले जो भी हैं, वो लाइक शेयर के लिए बड़ा भूखे रहते हैं। कोई भी सर कहेंगे हाँ लाइक बढ़ा दे। जैसे प्रोग्राम सब में देखते होंगे कलाकार सब कहते हैं जो ताली ना बजाए, ऐसे कहता है काली मुर्गी उजली ना हो जाए, और जो ताली ना बजाए उसके हाथ में खुजली ना हो जाए। तो आप लोग जान जान के ताली बजाना पड़ता है। ठीक उसी तरह आप लोग भी हमें लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े। देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला नंबर का क्वेश्चन पॉलिटेक्निक का। वैसे छात्र जो पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भाई, केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया यहाँ पर जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चलती है, ये वगैरह वगैरह बात है, आप तो जानते ही होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पर हम लोग अटैक करें। परमाणु भार बढ़ाने के साथ क्षार धातुओं का गलनांक। देखो परमाणु भार बढ़ने होगा, बढ़ाने नहीं होगा, बढ़ने के साथ क्षार धातुओं का गलनांक। मतलब क्षार धातु किसको कहते हैं? क्षार धातु कहते किसको है? अल्कली मेटल किसको कहते हैं सर? तो जब आप आवर्त सारणी पर होगे ना, पीरियोडिक टेबल पर होगे ना, तो वर्ग 1 मिलेगा, हाँ वर्ग 2 मिलेगा, वर्ग 1 भी मिलेगा, वर्ग 2 में भी मिलेगा। वर्ग 1 में हाइड्रोजन मिलेगा, लिथियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटासियम मिलेगा, रुबिडियम मिलेगा, यानी हेली ना करे रब से फरियाद मिलेगा। इसमें मिलेगा बेरिलियम मिलेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, एस्ट्रोनशियम मिलेगा, बेरियम मिलेगा, रेडियम मिलेगा। यानी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए 2 बार मिलेगा। ये सब एलिमेंट है। और कहता ऊपर से नीचे जाने पर द्रव्यमान बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ेगा। तो भैया जब द्रव्यमान बढ़ता है तो गलनांक भी बढ़ेगा, तो लिखेंगे बढ़ता है। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जो लोग नहीं समझ में आया जिनको, वो पूछ सकते हैं कि ये क्षार धातु अल्कली मेटल को कहते हैं। और अल्कली मेटल साथियों ग्रुप 1 ग्रुप 2 को कहते हैं। ये एस ब्लॉक में प्रेजेंट होता है। वर्ग 1 को क्षारीय धातु, वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु। समझे क्या? आगे बढ़ते। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि परमाणु संख्या 55 वाला, कौन वाला? परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 55 वाला तत्व यानी एलिमेंट को देखना है। आवर्त सारणी के किन ब्लॉक में स्थित है? किन ब्लॉक में स्थित है भैया? आवर्त सारणी में तत्वों के स्थान को लेकर, तत्वों के स्थान को लेकर हम एक वीडियो बनाएंगे पूरा ट्रिक के साथ, और ये अपलोड होगा। आप देख लेना इस वीडियो को, बड़ा ही मजा आएगा। अब कहता 55 वाला, ध्यान दीजिएगा। वैसे भी आपको वर्ग 1 को तो याद करना ही पड़ेगा। याद अगर वर्ग 1 नहीं है, अक्रिय गैस नहीं है, तब आप केमिस्ट्री में कुछ नहीं है सर। वर्ग 1 में चलो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और एक फ्रांसियम है। परमाणु संख्या भी याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का होता है 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, 19, 37, 55, 87। ले भाई 55 यही आ गया। सीजियम, सीजियम ये वर्ग 1 में है और वर्ग 1 एस ब्लॉक का एलिमेंट है, याद रखना। तो हम लोग का आंसर आएगा वर्ग 1 एस ब्लॉक। ब्लॉक एस ब्लॉक। समझ वाली बात। सीजियम एस ब्लॉक का है
याद रखिएगा, कहता किस ब्लॉक में है, तो एस ब्लॉक में है। और एस ब्लॉक की कुछ विशेषताएं जान लो। एस ब्लॉक उसको कहते हैं जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में प्रवेश करता है, उसको एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। एस ब्लॉक में कुल तत्व 14 होता है, 14 एलिमेंट होता है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप प्रेजेंट है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आज आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को। हैलाइड अयस्क का उदाहरण है, हैलाइड अयस्क यानी ओर्स ऑफ हैलाइड। क्वेश्चन आपका है, हैलाइड अयस्क उदाहरण है। पहले गलेना का फॉर्मूला देखो, गलेना पीबीएस, ठीक है। लेडी मिले तो गले लगाना, गले से गले ना। बॉक्साइट फॉर्मूला होता है Al2O3। सीने बार का फॉर्मूला होता है HGS, मतलब सीने से बार बार इतना हक करो कि उसका पारा चढ़ जाए। इस सीने बार पारा का अयस्क है, और गलेना लेड का अयस्क है, इसीलिए कहे तो लेडी मिले तो गले लगाना, लेडी से लेड, गले से गलाना। अब गले नहीं मिला लेना, नहीं तो एकदम चलेगा पब्लिक दसगर्दा। क्रायोलाइट का होता है Na3Al-F6। देखो भैया, अब हेलोजन हेलाइड है, मतलब जिसमें हेलोजन होगा, और ये जो हेलोजन है वर्ग 17 का नाम है, वर्ग 17 का नाम है। हाँ, एकरे में बसल बा, एकरे में बसल बा क्या कर जान, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, यानी फिर कॉल बार आई अंटी, समझे। तो देखो भैया, किसमें आपका हेलोजन है, फ्लोरीन इसमें है, तो इसका सही आंसर होगा क्रायोलाइट। ये जो क्रायोलाइट में यह एक हैलाइड अयस्क का उदाहरण है। क्रायोलाइट एक हैलाइड अयस्क का उदाहरण है। बोलो यस और नो, क्लियर हुआ। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दूध क्या है, बताना दूध क्या है। जब आप विलियन पढ़ते हो यानी सॉल्यूशन पढ़ते हो, तो सॉल्यूशन में एक होता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब पानी में चीनी जैसे घुले राजा जी, पानी में चीनी जैसे, मतलब भैया पानी लीजिए या चीनी लीजिए, बना दीजिए शरबत, तो ये हो गया ट्रू सॉल्यूशन, यानी समांगी मिश्रण हो गया। क्योंकि पानी का ताम घुलाएंगे, चीनी का ताम घुलेंगे, तो जब दोनों के नेचर समान है तो समांगी। एक होता है कोलाइडी विलियन, तो दूध आपका कोलाइडी विलियन है, कोलाइडी विलियन विषमांगी होता है। ऐसा होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, यानी हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता। अब देखा जाए, कहता जल में परिक्षिप्त वसा, जल में वसा में परिक्षिप्त जल, ये दूध जो है ना द्रव द्रव विलियन है, द्रव का द्रव में विलियन है, इसी को हम लोग इमल्सन भी कहते हैं। जब कोलाइडी विलियन डिटेल में पढ़ोगे तो यहाँ आपको इमल्सन के बारे में पढ़ाया जाएगा, इमल्सन। तो ये इमल्सन का उदाहरण है। तेल में परिक्षिप्त जल गलत है, तेल तो हो नहीं, जल में परिक्षिप्त तेल गलत है, यही दोनों में से कौन होगा, तो जल में यानी द्रव में परिक्षिप्त वसा, ये बोल सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है, यानी इनमें से कौन सा यौगिक है जिसका द्रवित अवस्था में, यानी जिसको पानी में डालेंगे हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा, वो है बेंजीन। सिंपल सी बात है। सर जी ऑप्शन रट के आए हैं, आधा टिक मार रहे हैं, ये कोनो बात हुआ का। अरे भैया रट के नहीं आए। देखिए हाइड्रोजन बंधन उसको कहते हैं, हाइड्रोजन बंधन यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे भैया हाइड्रोजन बंधन उहे बनाएगा जकरा के साथ फोन लगी, मतलब FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ही आपको हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। जैसे जिस फॉर्मूला में ये रहेगा, फोन रहेगा, फ्लोरीन रहे, ऑक्सीजन रहे, नाइट्रोजन रहे, अगर ये सब रहेगा यानी फोन लग गया, फोन FN फोन लग गया, तो समझना हाइड्रोजन बंधन बनेगा। देखो भैया H2O में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अलावे फोन लगना चाहिए। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, फोन में आ रहा है, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन है, फोन में आ रहा है, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन है, सब फोन में आ रहा है, ये तीनों हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा, नहीं, नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे भैया
में हाइड्रोजन है जी है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ फोन नहीं लग रहा है, कह रहा डायल किया गया नंबर अभी उपयोग में नहीं है, मतलब यही आंसर होगा। आगे बढ़ल जाए। अब कहता है संकरण में होता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्म का योग, परमाणु कक्षकों का योग, इलेक्ट्रॉन युग्म का निष्कासन, कक्षकों का विघटन। विघटन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म का निष्कासन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म का योग नहीं होगा। संकरण में होता है परमाणु कक्षकों का योग, ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग होता है। एक प्लेटफॉर्म पर दो गाड़ी टकराता है ऐसे, तो ओवरलैपिंग होता है, समझते हैं। और जैसे ठंडी महीना में जो मिलता है ना, देखें कैसे मिलता है, तो उस तरह का। मतलब ये मान लो एस ऑर्बिटल है और ये भी हमारा एस ऑर्बिटल है, जब दोनों आपस में मिलेगा तो मिलने के बाद इस तरह का ओवरलैपिंग करेगा, और ओवरलैपिंग करने के बाद ये बनाता है बॉन्ड। तो यही होता है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। किसी को बोलना मत भैया, संकरण में क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन निम्न में से किसके द्वारा बनता है? चार ऑप्शन कह रहा है कि सहसंयोजक बंधन किसके द्वारा बनता है। तो सहसंयोजक बंधन बनाने के लिए ये तीन बंधन है भाइयों, तीन बंधन देखो, बॉन्ड बंधन होता है बंधन, और तीन को बंधन को बड़ा ध्यान से देखना। कौन कौन बंधन? एक बंधन, इसीलिए कहेंगे ये बंधन तो प्यार का बंधन है। हाँ, एक आयनिक बंधन, यहां पर केमिस्ट्री का बंधन पढ़ना होगा। एक सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, एक होता उप सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन। तो आयनिक बंधन में विवाह होता है। आप कहते विवाह मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर जब इलेक्ट्रॉन के बीच, दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो उसको बोलेंगे विवाह, यानी यहाँ पर आयनिक बंधन बनेगा। सहसंयोजक मतलब होता है सहेली, सहेली देखे होंगे कुछ ऐसा सहेली होता है, दोस्ती पक्का पक्का, खर्चा अपन अपन, ऐसा होता है ना। तो भैया याद रखिएगा कि साझेदारी होगा तो सहसंयोजक बंधन बनेगा। तो कहता है इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण द्वारा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा। जब तक इलेक्ट्रॉन साझेदारी नहीं करेगा तब तक सहसंयोजक बंधन नहीं बनेगा। तो सहसंयोजक बंधन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। समझ में आया बात? क्वेश्चन समझ में आ रहा आप लोगों को? क्या क्वेश्चन को लेंदी नहीं करेंगे, है ना। 10 क्वेश्चन का एक सेट, फिर 10 क्वेश्चन का एक सेट। अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार आशीर्वाद देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो आप एक के वीडियो, एक के सेट में 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। लेकिन आशीर्वाद दोगे तब ना, सहयोग करोगे तब ना। कहता है धातु क्वेश्चन पे ये है भैया, कहावत है, चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। बोर्ड पर ध्यान दो, डाटो खत्म हो जाए, पढ़ाई नहीं हो तो बेकारे का पढ़ाई। धातु M के फॉस्फेट का सूत्र MPO4 है, इसके नाइट्रेट है, नाइट्रेट होगा, इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? देखो भैया MPO4, फॉस्फेट जो होता है PO4, इसका वैलेंसी होता है 3। इसका मतलब MPO4 हो गया, मतलब कि एल्युमिनियम है तब ना, एल्युमिनियम धातु है तब ना इसका हो गया AlPO4, क्योंकि इसका भी वैलेंसी 3, इसका भी वैलेंसी 3। जब वैलेंसी सेम रहता है तो हम लोग इंटरचेंज नहीं करते हैं। तब कहता है इस धातु के नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? नाइट्रेट का होता है NO3, बैलेंसी होता है 1। एल्युमिनियम ले लो, NO3 ले लो, हाँ इसका बैलेंसी 3 कर दो, इसका 1 कर दो, तो हो जाएगा एल्युमिनियम नाइट्रेट। अब यहाँ ऑप्शन में एल्युमिनियम नहीं है, एल्युमिनियम की जगह Ma है, तो NO3 का होल 3 ले लो, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बहुत आसान। फॉस्फेट का बैलेंसी 3 होता है, ठीक है, 3 होता है। तो जब ये देखो याद करो, हमने आपको पहले भी बताया था, अगर मान लो कोई कहता है सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे, तो सोडियम का Na और क्लोराइड का Cl, सोडियम का वैलेंसी 1, क्लोराइड का 1, सेम है तो हम लोग लिख देते हैं सिंपली NaCl। समझे क्या? समझा क्या बच्चा? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है परमाणु के एक नाभिक प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अरे नाभिक में रहता है प्रोटॉन, अब प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन साहब ने। ये नहीं जानते हो का? यानी आप याद रखिएगा, पेन, पेन को किसने खोजा? कौन? GTC कंपनी का पेन लो। P से प्रोटॉन, प्रोटॉन को खोजा G से गोल्डस्टीन,
ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खोजा टी, टी फॉर थॉमसन और थॉमसन, एन फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को खोजा सी, सी फॉर चैडविक। तो बोलो क्या देंगे आंसर? गोल्डस्टीन नहीं है तो कहीं कहीं रदरफोर्ड लिखा रहेगा, तो रदरफोर्ड। अगर गोल्डस्टीन नहीं है तो रदरफोर्ड को टिक करके आ जाना। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डैश को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है। किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर। अब कहिएगा कैसे? हाइड्रोजन का संकेत होता है H, परमाणु संख्या होता है 1, प्रोटॉन होता है 1, इलेक्ट्रॉन भी होगा 1, लेकिन न्यूट्रॉन होता है भैया परमाणु द्रव्यमान में से, परमाणु द्रव्यमान भी होता है 1, परमाणु संख्या भी होता है 1, 1 माइनस 1 करोगे 0। तो न्यूट्रॉन का आता है किस में नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में नहीं होता है, हाइड्रोजन को छोड़कर सब में होगा। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो बताना वीडियो कैसा लगा? 10 क्वेश्चन पर हम लोग दी करते हैं। 10 क्वेश्चन को आप लोग प्यार आशीर्वाद सपोर्ट करोगे तो हम आपको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये मेरा नंबर है, हमको कॉल मैसेज करके बताना कि हाँ सर अच्छा लगा, इसको लाइक शेयर कर देना, और इस पर जो भी वीडियो बनवाना हो आप हमें बोलना, मैं बनवा दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर डायरेक्ट देते हैं, हमसे बात होगी। धन्यवाद। बस लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।